एक ऑयल टैंकर पकड़ा जो हमारी मंजूरी के बगैर वेनेजुएला से रवाना हुआ। वेनेजुएला की तेल की सनत को दोबारा तामीर किया जाएगा, इस पर बात होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के अहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, वेनेजुएला में तेल की कौन सी कंपनियां जाएंगी इसका फैसला करेंगे। तेल कंपनियां अमरीका से बराह रास्त डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं। वेनेजुएला में $100 अरब तक सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं। वेनेजुएला की तरफ से हमें कुल 30 मिलियन बैरल तेल दिया गया था। तेल कंपनियों से मुलाकात में आज वेनेजुएला के तेल और कीमतें कम करने पर बात होगी। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना अगले हफ्ते अमरीका आएंगी। व्हाइट हाउस में मारिया कोरेना से मुलाकात का मुंतजिर हूँ। अमरीकी फ़ौज ने बहरे कैरिबियन में एक और ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ओलिना टैंकर पर उसके साबिका नाम मुनीरवा एम के तहत रूसी तेल की नकलो हमल के बायस पाबंदियाँ आयद की गई थी। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद से मशरिक़ वुस्ता और उससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। तुर्की को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा जल्द मुमकिन है। ईरान में जारी मुजाहिरे 100 से ज़ायद शहरों तक फैल गए। हलाकतों की तादाद 47 हो गई। हलाक होने वालों में कई सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है। 2200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क भर में इंटरनेट बंद, मुश्तइल अफराद की जानिब से तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव। ईरानी परचम फाड़ दिया। साबिक फौजी रहनुमा कासिम सुलेमानी के मुजस्मे को गिरा दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में इमारतों और गाड़ियों को आग लगा दी। 2200 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का किसी दबाव के आगे ना झुकने का अज़म। कौम को इत्तेहाद बरकरार रखने की ताकीद। आयतुल्लाह खामनेई ने खबरदार किया, ईरान कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुजाहिरीन अमरीकी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कहा, कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। अमरीकी सदर दूसरे ममालिक की फ़िक्र छोड़े, अपने मुल्क की परवाह करें। वादिये 13 में ऑपरेशन की तैयारी। इलाका मकीनों की नकल मकानी आज से शुरू होगी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आइंदा 2 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। ऑपरेशन के बाद मुतासरीन की वापसी और बहाली का अमल 5 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की रमज़ानुल मुबारक में अवाम के लिए सूदमंद पैकेज तैयार करने की हिदायत। रमज़ान पैकेज की अमदादी रकूम की तकसीम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए करने का हुक्म। गरीब अवाम तक शय खुर्दनोश की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स में माली बदनवानी और बदनज़मी का खात्मा विफाक का इनकलाबी कदम करार दिया। पेस्को और कैस्को के खसारे में चलने वाले फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे के लिए पॉलिसी की मंजूरी भी दी। कहा, वजारत ख़जाना शोबे की तरक्की के लिए माली वसाइल फौरी फराहम करे। नए बजट 2026-27 की तैयारियां शुरू। हुकूमत ने बिजनेस सेक्टर से 30 जनवरी तक बजट तजावीज़ तलब कर ली। बजट साजी का अमल शफाफ, जामिया और मुआशी हक़ाइक़ पर मबनी होगा। हुकूमत मैन्युफैक्चरिंग और सनती तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़म टैक्स पॉलिसी अब FBR की बजाय वजारत ख़जाना तैयार करेगी। बरामदात बढ़ाने और गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई तरजीह करार। माहौल दोस्त और सस्ती तवानाई के मनसूबों को बजट में तरजीह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का अवाम को सेहत की जदीद सहूलियात मुयसर करने का अज़म। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के सरकारी अस्पतालों के लिए नई मेडिसिन लिस्ट मुरतब करने का हुक्म। अस्पतालों में मेडिसिन की फराहमी के फुल प्रूफ तरीक़ेकार अपनाने की हिदायत। सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉयज़, नर्सों और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाए जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब ने चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर के खात्मे के लिए आला सतही स्टेयरिंग कमेटी कायम कर दी। मरीम नवाज़ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होगा, ना अहल और कामचोरों को घर जाना होगा। वज़ीर आला का लाहौर की जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदियों का नोटिस। लाहौर में जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स बनाने की हिदायत। मरीम नवाज़ ने 23 अरब 96 करोड़ रुपए की लागत से जदीद प्रिजन कॉम्प्लेक्स की तामीर की मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध मनसूबों में ताख़ीर और लागत बढ़ने पर बरहम। मुराद अली शाह का कराची के मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। इजलास से खिताब करते हुए कहा, नाकिस काम और गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तरक्याती बजट को 55 अरब से बढ़ाकर 1018 अरब रुपये कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची पहुँच गए। कारकुनों और मुकामी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, PTI समेत किसी भी जमात की पुरअमन जद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सियासी सरगर्मियाँ करें, जलसा भी कर सकते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त करार। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। NCCIA का सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के खिलाफ एक्शन का ऐलान। सोशल मीडिया अकाउंट्स और नेटवर्क्स की कड़ी निगरानी जारी। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। 4200 से ज़ायद वकील अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन में पोलिंग का अमल 8 बजे से 4 बजे तक जारी रहेगा। 6 नशिस्तों पर 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। पाकिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। ठंडी हवाओं से निज़ामी ज़िंदगी मुतासिर। मुतादिद मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से कई दर्जे नीचे गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शमशाल वैली में दर्जा हरारत -16 रिकॉर्ड। कश्मीर और गलियात में खून जमा देने वाली सर्दी। पंजाब की शुमाली अजला और खिता पोटोहार में दर्जा हरारत -में चला गया। जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज रात सऊदी अरब रवाना होंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान समेत 22 इस्लामी ममालिक का सोमालिया से यकजहती का इज़हार करेंगे। सोमालीलैंड खिते को इसराइल की जानिब से तस्लीम किए जाने के नताइज पर गौर किया जाएगा। इसहाक़ डार की रुकन ममालिक के हम मनसबों से मुलाकातें भी शेड्यूल। दो तरफ़ा ताउन समेत इलाक़ाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। सिक्योरिटी खदशात। बांग्लादेश ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़े का अजरा रोक दिया। फैसले के तहत कारोबारी और मुलाजमत की वीज़ों के अलावा तमाम अक़साम के वीज़े मुअत्तल। नई पाबंदियाँ 8 जनवरी से नाफिजुल अमल है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने फैसले की तस्दीक कर दी।